ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ऑन 1st April 2023 a partnership firm had assets of 2 lakhs including cash of 6,000। कोई दिक्कत नहीं है, एसेट्स में अगर कैश इंक्लूडेड है कोई दिक्कत नहीं है। एंड बैंक बैलेंस ऑफ 14,000, ये दोनों ही ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं इसमें, ठीक है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 1,90,000। पार्टनर से कैपिटल है 1,90,000 और रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। यहां पे एक चीज समझिएगा, ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के बस दिखा रहा हूं आपको क्या होता है। हमारे पास यहां होती है लायबिलिटीज और यहां होते हैं हमारे एसेट्स। लायबिलिटीज और एसेट्स समझिएगा बहुत ध्यान से अब कि यहाँ पे उन लोगों ने कंफ्यूज करने का ऑप्शन देके तो रखा हुआ है पर कंफ्यूज होना नहीं है अपने को। तो यहाँ पे बोला गया है कि फर्म के पास एसेट्स है कुल मिलाकर 2 लाख। तो मतलब कि एसेट्स का टोटल जो आपके पास गिवन है वो गिवन है 2 लाख, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इट इज इंक्लूडिंग कैश 6। तो यहाँ पे कैश दिया हुआ है आपके पास 6,000 और आपके पास बैंक बैलेंस दिया हुआ है 14,000, ये इंक्लूडेड है ऑलरेडी। और यहां पे होंगे आपके अदर सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सन्ड्री एसेट्स कितने होंगे लगभग आपके, ये हो जाएंगे आपके 1,80,000 क्योंकि सम टोटल होता है आपका 2 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है आपको पार्टनर्स कैपिटल शोड अ बैलेंस ऑफ 1,90,000। सो यहाँ पे कैपिटल्स गिवन है पार्टनर्स के 1,90,000 और बोला गया है देखिए अगर आपका बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट दोनों से टैली होता है, इक्वल होना चाहिए। तो अगर वो 2 लाख तो ये भी 2 लाख होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज यहां बोला गया है कि जो बाकी अमाउंट है वो रिजर्व्स का है। तो यहां पे आपके पास रिजर्व्स हो जाएंगे द बैलेंस अमाउंट ऑफ 10,000। तो इनके कहने का साफ मतलब ये है कि आपके पास कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, दैट इज निल। ये है आपके पास निल। तो अगर आपके पास आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, देयर आर टू फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो यहां टोटल एसेट्स कितने गिवन आपके पास 2 लाख। तो यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूलेज होते हैं अपने पास। सो दैट इज ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 लाख, अगेन द सेम अमाउंट 2 लाख। एक चीज। दूसरी चीज, दूसरा फॉर्मूला होता है ऑल दी कैपिटल्स को प्लस कर दो आप, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो यहां पे आपके पास कैपिटल और रिजर्व गिवन है 190 और 10,000। तो अगेन दोनों ही फॉर्मूले से आपका आंसर सेम ही आ रहा है। पर क्या होता है क्वेश्चन में जब भी इस तरीके से लैंग्वेज आती है तो ऐसा लगता है कि भैया कैश और बैंक इंक्लूडेड है तो भैया उसको माइनस कर दो, या तो इंक्लूडेड है तो प्लस करना है कि माइनस करना है। यहां बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे आपको सिंपली कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है जिसमें हमको टोटल एसेट्स ही लेने होते हैं, जो 2 लाख ही गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है क्वेश्चन में, जबकि होता बहुत ही सिंपल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है 2 लाख। आगे देखते हैं। तो यहां लिखा हुआ है इफ द नॉर्मल रेट इज 10% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। अच्छा, गुडविल आपको देके रखी हुई है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको। तो पहले हम लोग लिखते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल इन लोगों ने कैसे निकाली होगी, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। जितना भी आपका सुपर प्रॉफिट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से, आपके पास गुडविल आ जाएगी। तो इन लोगों ने गुडविल ऑलरेडी देके रखी हुई है 60,000। आपके पास गुडविल गिवन है 60,000, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स है 4। तो यहाँ पे आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा
ये नीचे आ जाएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो 60,000 डिवाइड बाय 4, सो दिस विल गिव यू 15,000। सो 15,000 आ चुका है आपका सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस दी नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस दी नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पर आपके पास 15,000 आ गया है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास निकालना ही है, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास गिवन है क्या? नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं हम लोग यहां पे। तो दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू जितना भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड जस्ट अभी निकाला था हम लोगों ने पिछले पेज पे, दैट वाज 2 lakhs। सो दिस 2 lakhs मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट है आपके पास 10%, तो 10% का रेट है। सो यहां पे आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 20,000। तो यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000, आपको निकालना था एवरेज प्रॉफिट, तो ये 20,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इस 20,000 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 प्लस 20,000 एज अ होल, दिस विल गिव यू 35,000। सो 35,000 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल। ठीक है।